नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, भोपाल से यदि आप बैरसिया की ओर आगे बढ़ेंगे तो बहुत नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं है, एक मस्तीपुरा गांव है। इस मस्तीपुरा गांव में 17 एकड़ में घना जंगल है और इस पूरे घने जंगल को काटने और वहां खदान चलाने का जो एक प्रयास हुआ था उसे दैनिक भास्कर की मुहिम ने फिलहाल रोक दिया है। जंगल के पेड़ भी बच गए हैं, लेकिन 10 एकड़ में जो खदान चल रही है वो भी वैध नहीं है, अवैध है। 10 एकड़ की खदान से जो मुरम निकाली गई है, आज मैं वो पूरा किस्सा तमाम दस्तावेजों के साथ लेकर आया हूँ। दरअसल पूरे मामले में 3 IAS अधिकारियों पर FIR हो सकती है यदि नियमानुसार करना चाहें तो। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं अच्युतानंद मिश्र, इन पर FIR हो सकती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ नाम लेकर बता रहा हूँ, सारे कागज़ लेकर आया हूँ। दरअसल अब पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जो मस्तीपुरा गांव है, इसके पहले वो इस्लामपुरा के नाम से था और ये बैरसिया रोड पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, गुनगा से भी पहले है। हरा भरा जंगल है। यहाँ से मुरम निकालने के लिए सतना के भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं, उनके रिश्तेदार हैं अमर सिंह और साक्षी सिंह। इन्होंने आवेदन लगाया भोपाल में कि हमें ये सरकारी ज़मीन से मुरम निकालनी है, मैं मुरम निकालने का खदान के लिए हमको अनुमति दी जाए। देखिए अब कहानी, 2019 में ये आवेदन आया था और सितंबर 2020 में जब पूरे देश भर में कोरोना फैला हुआ था, जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारे घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, कलेक्टर कार्यालय में काम बंद थे, उस समय 21 सितंबर 2020 को अमर सिंह और साक्षी को मध्य प्रदेश सरकार बाकायदा सैद्धांतिक अनुमति जारी करती है कि आप इस सरकारी ज़मीन से मुरम निकालने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए आपको आगे जो वैधानिक अनुमतियाँ वो भी लेनी होंगी। मेरे पास में खनिज विभाग का ये पत्र है जो 2022 का है और इस 2022 के पत्र में इस बात का उल्लेख है कि अमर सिंह और साक्षी सिंह को 21/9 को सैद्धांतिक परमिशन दी गई थी, लेकिन यह सैद्धांतिक परमिशन की बात में जब पूरी जांच हुई तो 7 मार्च 2022 को ये रद्द कर दी गई। ये रद्द करने के बाद कहानी ख़त्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई और आप चौंक जाएंगे कि ये जो सैद्धांतिक मंजूरी थी, इसके आधार पर इन्होंने सिया से अनुमति मांगने का आवेदन लगा दिया। सिया यानी राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे हम सिया के नाम से जानते हैं, और सिया में चेयरमैन थे शिव नारायण सिंह चौहान। शिव नारायण सिंह चौहान एक एक कागज़ को बड़ा देख के और पूरी पुष्टि करने के बाद अनुमति देते हैं। सिया में सदस्य सचिव थी उमा R महेश्वरी, जो इस समय जो डायरेक्टर खनिज हैं उनकी पत्नी हैं, और उन्होंने जानबूझकर करीब 6 महीने तक सिया की मीटिंग नहीं होने दी, क्योंकि सिया में एक प्रोविज़न है कि 4 महीने तक मीटिंग नहीं होगी तो आवेदक आगे प्रोसीडिंग कर सकता है, प्रोसेस आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इसको डीम्ड अनुमति नहीं कह सकते हैं। लेकिन उस समय प्रमुख सचिव थे नवनीत कोठारी, IAS अधिकारी हैं, और उन्होंने उमा R महेश्वरी को छुट्टी पर भेजा और मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के दामाद के भाई को, जो IAS अधिकारी है श्रीमंत शुक्ला, इन्हें सिया का सदस्य सचिव अस्थायी तौर पर बनवाया और तमाम सारी 300 के आसपास अनुमतियां जारी करा दी गई। ये मेरे पास पत्र है, आप ये देखिए, ये अमर सिंह और साक्षी सिंह के नाम से ड्रीम्ड अनुमतियां दे दी गई। अब आप सोचिए, 2022 में जो सैद्धांतिक इनको सहमति दी गई थी कि आप यहाँ खनिज कर सकते हैं, उसकी अनुमति 24/5/2025 को तब दी गई जब सैद्धांतिक अनुमति 22 में ही रद्द हो चुकी है। यदि ये मौके पे नहीं गए,
इन्होंने चेक नहीं किए कागज, इन्होंने खनिज विभाग से नहीं पूछा और ये अनुमति दे दी पैसे लेके। मैं बार बार कहूँगा ये सिर्फ लेन देन हुआ है, इसमें साफ दिख रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल में जो धृतराष्ट्र बैठे हुए, धृतराष्ट्र आंखों पे पट्टी बांध के, पैसे मिल जाएं तो आंखें बंद रहती हैं, पैसे नहीं मिले तो फिर एक एक कागज चेक होता है वहाँ पर। देखिए, ये प्रदूषण निवारण बोर्ड ने भी अनुमति जारी की है, ये कागज मेरे हाथ में है, इसी स्थान पे मस्तीपुरा में इन्हीं लोगों को। अब देखिए 2019 में आवेदन, 2022 में रद्द कर दिया गया, 2020 में सैद्धांतिक अनुमति दी गई, 2022 के बाद इनकी फाइल बंद हो जाना चाहिए, 2025 में सिया अनुमति दे देता है, 2025 में प्रदूषण निवारण बोर्ड जो पूरे कागज चेक करना चाहिए, इसको पूछना चाहिए खनिज विभाग से कि भाई आपने सैद्धांतिक अनुमति दी, उसका क्या हुआ। 3 साल बाद ये भी अनुमति दे देते हैं। ये कागज है मेरे पास। अच्युतानंद मिश्र जो इस समय रिटायरमेंट के बाद भी कुर्सी पर जम के बैठे हैं, फेविकोल का जोड़ करेंगे हम स्टोरियाँ इस पर भी, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं आंखों पर पट्टी बांध के। ये पूरे कागज मेरे पास हैं। और जब ये पूरा मामला दैनिक भास्कर ने पकड़ लिया, भास्कर ने लगातार खबरें छापी कि भाई यहाँ तो घना जंगल है, क्योंकि लिख दिए गए थे यहाँ 4-5 पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ हजारों की तादाद में पेड़ है, 17 एकड़ में पेड़ है। ये सारी चीज़ें जब दैनिक भास्कर ने बताई, फोटो बताए, ड्रोन के चित्र बताए, तब जांच कमेटी भेजी गई। जांच कमेटी ने कहा ना 17 एकड़ में तो बिल्कुल पूरी तरह पेड़ लगे हुए हैं। और उस समय के खनिज अधिकारी जो आजकल छतरपुर पहुंच गए हैं, इनका नाम है अशोक द्विवेदी, हम इन्हें सस्पेंड करते हैं। ये देखिए कागज, ये कल ही जारी किया है खनिज के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने। मैं आज पूछता हूं मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों से और मध्य प्रदेश सरकार से, यदि अशोक द्विवेदी का इतना दोष था तो सिया की अनुमति देते समय जो वहाँ बैठे हुए थे धृतराष्ट्र, उन्होंने टीम भेज के क्यों नहीं दिखवाया वहाँ पर। ये अच्युतानंद मिश्रा ने धृतराष्ट्र की तरह साइन कैसे किए हैं। हालांकि साइन तो इस पर ब्रजेश शर्मा के हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी बनती है। अच्युतानंद मिश्र प्रदूषण निवारण बोर्ड के सदस्य सचिव, उनके चेयरमैन उस समय जो नवनीत कोठारी थे, उनने परमिशन कैसे दे दी। ये सारा इतना घालमेल हुआ है मस्तीपुरा को लेकर। यदि वाकई मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी खुद को खुदा समझते हैं और खुदा हो भी गए हैं, वरना ये लोग अभी तक जेल में होते। खुल के पैसे खा रहे हैं, खुल के मौज मस्ती कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखिए, यदि आज दैनिक भास्कर सक्रिय नहीं होता, उनका रिपोर्टर सक्रिय नहीं होता, तो मस्तीपुरा का जंगल मैदान बन चुका होता। हम जाएंगे 1-2 दिन में वहाँ, पूरी स्टोरी लगातार करेंगे इसको। हम जाएंगे 1-आध दिन में मस्तीपुरा भी देख के आएंगे कि वास्तव में ये कितना 10 एकड़ में खुदाई कर दी गई है, मुरम निकाल ली गई है। कौन सी अनुमतियों से निकाली गई, वो पैसा कहाँ गया, किसने कमाया, कौन कौन इसमें हिस्सेदार थे, कभी जांच हो पाएगी क्या। यह सब धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं नीचे से ऊपर तक। आज सवाल जवाब देना पड़ेगा कि सिया की अनुमति कैसे दी गई। सिया की डीम्ड दी है, सिया के चेयरमैन को तो अतः ही पता नहीं है, उन्होंने तो कह दिया है। उनका मैंने कल भास्कर में बयान भी पढ़ा है, चौहान साहब का, कि ये सब वही टीम है। उमा आर महेश्वरी, श्रीमंत शुक्ला, नवनीत कोठारी। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश के पर्यावरण को कबाड़ा करने का ठेका ले लिया कुछ लोगों ने। सरकार को जगना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए।